एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य मिलना बहुत कठिन है महाराज। एक मुखी रुद्राक्ष भी नहीं मिलता और एक मुखी मनुष्य भी नहीं मिलता जो अपनी बात पर टिका रहे, अपनी बात पर अड़ा रहे कि हाँ ये होगा। हम तो उस शिव के भरोसे पर छाती ठोक कर कह देते हैं कि तुम लोटा भरकर जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना या एक पुष्प की पंखड़ी भी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो तो मेरा तो विश्वास करता है कि वो दुख की घड़ी में संकट काटने जरूर खड़ा रहेगा, ये निश्चित है। उसको दिखावा नहीं चाहिए, उसको ढोंग प्रपंच नहीं चाहिए, उसको ये सारे दिखावे से, सारे ढोंग से कि मैं ये बहुत त्रिपुंडा लगा लूं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लूं, या मैं बहुत फैशन कर लूं, या मैं बहुत सारी माला धारण कर लूं तो भगवान मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी की या देवता की तो वो पैसे तुम वाला महाराज से पूछो ना कि हम पूजन किसकी करें लक्ष्मी। बहुत श्रृंगार की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको पाने के लिए। कहा तो पड़ोसन ने फोन लगाया, उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा श्रृंगार भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत कपड़े भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत सारा आभूषण भी नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। तुम किसी के प्रति गलत सोचो ना, व्यर्थ विचार करो ही ना। पूजन कर लो, लक्ष्मी पूजन दिन भर मुख से आड़ा टेढ़ा निकलता रहता, उसमें भी तो लक्ष्मी ये जितने बैठे हो ना तुम आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब या इस सालासर की भूमि पर कोई भी हो, कोई भी जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के दुकान, कोई सेठ जी आए दिन भर हमारे मुंह से, हमारे मुख से बहुत सारी बातें निकलती है, बहुत सारे शब्द निकलते हैं, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए भलाई का, किसी के लिए बुराई का। हम विचार करें जरा, मेरा महादेव दिन भर व्यस्तता की जिंदगी में मेरा महादेव तो एक लोटा जल और थोड़ा सा समय अगर हमने भगवान के लिए निकाला है तो क्या परमात्मा हमारे दुख काटने के लिए समय नहीं निकाले? पूरी दुनिया हम पर उंगली उठाती है, आज पूरी दुनिया हम पर ताने कसती है, आज पूरी दुनिया हमको गाली देती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर वाले महाराज ने शंकर जी की पूजा आज कोई कर दिया कि दुनिया के हम नहीं जाते, जब लोटा जल लेकर शिव जी के पास पहुंच जाते। जयसवाल भवन में जहाँ रुके हैं और दुनिया के लोगों का वहाँ पर कह रहा था कि इतने पत्र जब देखो, जब मेरा यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, सम्मान है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस संसार के लोग करते हैं, जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए और अपमान पत्र लिखकर ऑफिस में भगवान खुद करवाता है। बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी। अपमान दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता, ना दुनिया का कोई व्यक्ति कर सकता। मेरे बाबा ने सम्मान दुनिया के लोग करते हैं और अपमान मेरा देवाधिदेव महादेव करवाता है। उसका कारण एक है, अपमान कर हमारे काम और लोभ वासना तृष्णा को समाप्त कर कर हमारा अपमान कराकर हमें भगवान अपनी ओर मोड़ लेता है, तुरंत मोड़। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, और शिव पुराण की झोली नहीं रखता, वो मन भरकर भेजता है। आप जितने लोग और पहले विचार करो कि तुम किसके आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए, हृदय से 33 कोटि देवी देवताओं के ये देव हैं और मेरे देवों के भी देव महादेव हैं। इंद्रदेव से पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी कौन है तो कहते हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तुम्हारे दादाजी कौन है तो शंकर जी, क्योंकि भगवान विष्णु के पिता भगवान शिव और भगवान विष्णु की नाभि से निकले हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के तो दादा भगवान शंकर हुआ। 33 कोटि देवताओं के भी दादा परदादा ऋषि संत मुनि साधक उपासक, इन सब के पुण्यों के भी पुण्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, तो वो शिव है, वो शंकर है। और कोई बच्चा
किसी बच्चे को दादाजी की गोद में बिठा दीजिए, दादी की गोद में बिठा दीजिए। दादा की गोद से जब बच्चा उठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह शिव महापुराण में जो बैठता है और बैठने के बाद जो 7 दिन बाद उठता है, 5 दिन बाद उठता है, तो मेरा देवादिदेव महादेव कुछ ना कुछ देकर बैठता है। ये निश्चित देर में हमको हमारा अहम जाग गया। हाँ, आप चित्त से, मन से, वृत्ति से, हृदय से आप उसका भजन करो, तो रहा है आप उसको अपना पाने का प्रयास तो करो, और ये अच्छे से परोस भी नहीं सकते। भीतर ये भाव जाग गया, परंतु अन्य भाग हमारे हाथ में। जितना तो वो तप से नहीं मिलता, जितना वो साधना से नहीं मिलता, जितना वो आराधना से नहीं मिलता, उतना वो केवल सत्संग से मिल जाता है। समय पर हमें क्रोध का एक प्रसंग आता है, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी हम भोजन ले रहे हैं, दोनों में लड़ाई हो गई है, आपस में थोड़ा सा विवाद हो गया। महादेव की अन्नपूर्णा हमको प्रदान कर वशिष्ठ ऋषि अमृत के तुल्य दे रहे। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र बाबा दोनों में विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ाए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने जिंदगी भर राजघराना होते हुए दिखते थे। एक बात बहुत अच्छी लगी, क्या बैकुंठ में दरवाजे में रख के इतनी बड़ी प्लेट साथ लेकर, और आज के समय में तो कमरों में दरवाजे लगाना पड़ते। हमने कहा खुद पहले दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि नारायण सोते थे और लक्ष्मी चरण दबाती थी। आज के जमाने में दरवाजा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी सोती है, नारायण चरण दबाता है। सेवा में भी तत्परता रखते। पलंग पे बैठी बैठी व्हाट्सएप चलाए नहीं, सारे जितने जगह से आप लोग आए, और इनका बेरू इनके लिए पानी भर के का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश का व्यक्ति यहाँ पानी, सब प्रदेश प्लीज, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का व्यक्ति यहाँ नहीं है, सब प्रदेश का। अब वो एक व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा ऐसा नहीं, सबने सेवा कर। दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां लक्ष्मी जी चरण दबा रही है ना। अपने घरों में दरवाजा लगाने की जरूरत इसलिए क्योंकि नारायण चरण दबाते, यहाँ दरवाजा होना जरूरी है। घर की जो बुजुर्ग माता है ना, इनका मन इसलिए तो दुखता है, इनका जो छोरा था ना, वो छोरे के लिए माओ ने कितना काम किया। ला छोरा में पानी रख दूं, ला छोरा में बाथरूम में ये रख दूं, ला छोरा में रोटी ला दूं, ला छोरा में ये कर दूं। और वही छोरा शादी के बाद में वो सब लोग ही नजर आते हैं, उसके कहने पे चले तो बेचारी माओ का हृदय ऐसा रोए, मेरा छोरा के लिए आगे आगे हर व्यक्ति। ये जब से आई है ना, पूरा गुलामी भरी होती है, उसको सामने वाला व्यक्ति प्रत्येक बेईमान नजर आता है, जिसके भीतर स्वयं प्रपंच भरा होता है, उसको हर व्यक्ति ढोंगी और प्रपंची। अभी शिक्षक दिवस गया, भीतर साहूकरपन होगा तो साहूकर दिखेगा। तो हमारे यहाँ पर किसी ने मैसेज कर बोला कि अनुसार आपके यहाँ शिक्षक दिवस पे आपने बधाई नहीं दी। सब दूर के जितने संत, जितने साधु, जितने गुरु, सब ने बधाई दी, आपने शिक्षक दिवस पे कोई बधाई नहीं लिखी। तो हमने कहा हम बधाई देना चाह रहे थे, पर हमारी बधाई से लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए हमने नहीं दी। भगवान शिव की तो क्यों बुरा लग जाएगा? हमने कहा हर घर में बहू आती है और सास एक ही बात कहती है, जब से ये आई है ना, इसने मेरे छोरे को सिखा दिया। तो सबसे बड़ी शिक्षक तो बहू है। तो हम उसको बधाई देते तो तुमको बुरा लग जाता, इसलिए हमने कहा बधाई शमी देनी। जब देखो जब एक बात निकलती, इसने कुछ सिखाया होगा, इसने कुछ सिखाया होगा, तो मतलब इतने दिन से ये ढोड़ी होती चली गई, तो वो और ऋषि के मालूम नहीं था कुछ भी, शमी ने जो सिखाया होगा। बस निवेदन इतना सा है, आपके घर के जो संस्कार हैं, पर एक काम और ऋषि की बेटी शमी में बोलते हैं। आपने अगर अच्छा संस्कार दिया, आपने भरण पोषण में दिया, आपने श्रेष्ठता बताई है, तो वो श्रेष्ठता दिखा मिल गया, निश्चित। और ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे। भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान नारायण ये बेटी लेटे हुए थे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही, तो इतने में पहुंच गए वशिष्ठ बाबा, विश्वामित्र, दोनों ने अपनी बात कही। तो कहते थे भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम दोनों के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी बताओ तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा। ब्रह्मा जी बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से बाहर जाता नहीं हूँ, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। शिव जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है कि तप बड़ा है और सत्संग बड़ा है। शमी
उसमें की थी, तब साधना बड़ी है कि सत्संग भजन बड़ा, सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा इसका उत्तर तो शेषनाग जी दे देंगे, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं। जब मेरा खुद मुनि इसका उत्तर दे देगा तो मैं काय को दूं? समी का पेड़ जिस समी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में के पास जाकर वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने कहा बताओ, तब वो दूध होता है। पृथ्वी लगातार मेरे फन पर घूम रही है, इसको थोड़ी देर रोक दो, तो रोक दो के मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और सुनूंगा तो जिसमें कांटे हैं, सिर पे मंदार का टेंशन भरा हुआ है, जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा में तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा मैं 1 मिनट में रोक देता हूं, और विश्वामित्र जी ने तुरंत हाथ में जल लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना तप करा, जितनी साधना करी, जितना मैंने तप साधना करी है, उन सारी तप साधना का फल मैं अब भी देता हूं पृथ्वी तुझको, और तू रुक जा। पृथ्वी को जैसे ही फल दिया, पृथ्वी रुकी नहीं, हमेशा बुरा हो, पृथ्वी चलती रही। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सारा तप साधना का फल पृथ्वी तुझे देता हूं, तू रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, और थोड़ी देर बाद जब पृथ्वी नहीं रुकी तब शेष नारायण ने कहा कुछ करिए तो मैं कर दूं। आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा। मैं अगर 3 घंटे करता हूं तो 3 घंटे के सत्संग में से आधा घंटा भी निकाल लो, आधे घंटे के सत्संग में से 1 मिनट निकाल लो, 1 मिनट के सत्संग में से भी मात्र आधा क्षण निकाल लो। मैंने अपनी जिंदगी का अगर आधा क्षण हृदय से सत्संग किया है तो ये पृथ्वी रुक जाए। जल छोड़ा और पृथ्वी रुक। तुम्हारा बेटा कहीं पृथ्वी शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, शेषनाग से पूछा बताओ करने साधना बड़ी की सत्संग बड़ा, तो शेषनाग बोले बोलने क्यों जा रहा है पृथ्वी में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां? जीवन भर के अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पृथ्वी नहीं रुकी, रोकते हैं एक क्षण का आधा क्षण का सत्संग भगवत भजन में फल दिया और पृथ्वी रुक गई। आपसे वही कहना चाहता हूँ कि शिव महापुराण अगर दिल से सुनी है और एक क्षण का भी अगर तुम्हारा मन शंकर में लग गया तो निश्चित है जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य बाबा पूर्ण कर ही देगा, ये निश्चित था। आदि में जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिया। संसार के लोग देते हैं और अपमान शिवलिंग की पूजन मत करो, है। लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे शब्द बोला गया, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, संत नामदेव जी को बोला, तुकाराम जी को बोला, रामकृष्ण परमहंस को बोला, चैतन्य महाप्रभु जी को बोला, श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, चार्य निम्बार्काचार्य, जितने भी भारत भूमि के बड़े बड़े संत हुए, लोगों ने इनको अपशब्द कहे और कहते रहे। प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए, हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए, पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, उसकी शरणागति में जाने से दूर नहीं हुए थे। खाएं और गुलगुले। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान के सामने हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगना चाहिए। प्याज नहीं खाते और बोलो री जी 5,000 रुपए किसी को दे दिया, हरिओ राजस्थान वाली। कई लोग कहते हैं दूसरे का धन मिल, तुमने शिव पुराण ऐसी चालू कर दी कि भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा, भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा। है ये कोई तरीका है? श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती, शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को, हमारे गुरुजी कहते हैं कभी भगवान के सामने जाकर कुछ मत मांगो। माता पिता के बच्चे एक भगवान के सामने जाकर कुछ भी नहीं मांगना। मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा, हमने कहा तुम्हारे गुरुजी कहते हैं तो वैसा कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? सही है कि गलत है? उस घर के बच्चे कभी अपने गुरुजी जो बताएं वो करो, दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के हमने तो जो सीखा है वो आपको कभी जिंदगी में
अपने माता जब पिता को कर्जा बढ़ जाता है, दरवाजा नहीं दिखाए और तुम अंदाजा लगा घर में दुख आकर खड़ा हो जाता है, तो सोने की रकम ये जो कपड़े में बांध कर 15-16 जजमान बैठे उसको हैं, लेकर चुपचाप से सुनार की दुकान पर जाया जाता है। बोलो सही है कि पायल गलत? बनाने की तो किसी अरे के बोलो, चांदी जम के के बोलो। बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली सोने हुई हैं। की ऐसे रकम जजमान हमारे बीच में बैठे सुनार की दुकान पर केवल यजमान दुकान नहीं, पर कब जाती है? पूरे अपने घर की रकम दुकान पर जब जाती है जब दुख बैठे हुए हैं आता इनको जरा है। विचार नहीं तो करो। कोई अपनी रकम को करिएगा। दुकान पर लेकर इनसे बात नहीं करिएगा तो इनका जाता। व्यवहार में उसी आपको मालूम तरह पड़ेगा, ये किसी की 5 शरीर दुकानें, किसी और की ये 7 दुकानें, मन किसी की इतनी प्रॉपर्टी भगवान है, की कोई शरण में फैक्ट्रियों जब का जाता मालिक है, कोई जब कुछ दुख है। फिर भी तो शंकर के चरणों में केवल कहीं कम्बल ओढ़कर पड़ा जब है और दुख श्री आएगा शिवाय तभी तो नमस्तुभ्यं दुकान पर जाया जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भज रहा है और हमें जरा सा बल मिल गया, सोने हमें की जरा सी रकम, सत्ता घर मिल की गई, रकम, हमें अलमारी जरा सा की विभव रकम मिल गया, सुनार हमें के जरा यहाँ सा ऐसे लोगों ने नहीं चाहना जाती है। प्रारंभ कर दिया, दुकान हमें जरा पर सा ऐसे लोगों नहीं ने पहुंच कहना जाती है। प्रारंभ कर दिया, अपने वाह घर भैया की वाह रकम भैया अगर वाह भैया दुकान पर जा रही है तो जब समझ लोगों में ने दुख हमारी कितना बड़ा प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने अपने सोचा, घर में हम ही रखा हुआ सर्वश्रेष्ठ सोने बन की गए। चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां अगर जा रही है दुकान पर तो विचार करना कि दुख कितना बड़ा होगा, तकलीफ कितनी बड़ी होगी। जो रोता हुआ आंख में आंसू भरकर दुकान पर लेकर गया, दुकानदार ने कहा, सेठ जी तुम ये क्यों लेकर आ गए? ये तो भाभी के हाथ की चूड़ी दिख रही है, ये तो मम्मी के हाथ का हड़ा दिख रहा है, तुम इसको लेकर क्यों आ गए? तो उसने कहा, बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, इसलिए घर की रकम को लेकर आया हूँ दुकान पर कि ये रकम अगर दुकान पर आएगी थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा तो कर्जा चूक जाएगा। घर की रकम दुकान पर जब जाती है, जब बहुत अति हो जाती है, दुख आ जाता है, तब वो रकम दुकान पर पहुंचती है। उसी तरह ये आत्मा, पर ये भी महादेव शरीर, संभाल रहा है, ये तो वहां पर भी मन महादेव संभालेगा। भगवान शंकर के पास जब जाता है तो बहुत दुख खड़ा हो जाता है कि अब ये इसको देना जरूरी है, ये सुधार सकता, ये दुख मिटा सकता है, कुछ इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को ये संभाल सकता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हर तो छड़ी में कटी। इसलिए आपसे कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो। बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि 2 बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर। शंकर कंकर की भूमि पर उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस उग्रतानी से मांगना, जो दुनिया को देता है वो तुम्हें देगा। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देव महा, और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, उसके पास सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की